तो नमस्कार दोस्तों, परमार्थ कैसन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे उन प्रश्नों को जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर गणित में इतने आसान प्रश्न नहीं आते हैं, तो उनको बता दें कि गणित में आसान प्रश्न नहीं आते, लेकिन आसान प्रश्न होते हैं जिससे आपको आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो आज के प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़े से हार्ड रखे गए हैं। जो लोग कह रहे थे कि थोड़ा नॉर्मल है, उनके लिए थोड़ा आज मीडियम और हार्ड दोनों रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज कितने लोग प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। अपना अपना सपोर्ट जरा बनाइए रखिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो कोई भी प्रश्न आसान या कठिन नहीं होता है, बस आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ लेते हैं। अगर प्रश्न को समझ लेते हैं तो उत्तर आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा ये करा है कि गणितीय अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर कैसे विकसित किया जाना चाहिए। पहले याद रखिएगा, ठोस की बात किया है। ठोस का मतलब होता है कोई वस्तु हो, उसके बाद चित्रण की बात किया जाएगा, फिर इस पे विचार की बात किया जाए, फिर इसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ठोस से अमूर्त की कोई वस्तु हो उस पर विचार करके अब फिर इसके बाद अमूर्त की बात किया है। देखिए, ठोस जो हो गया मूर्त हो गया आपका, और यहाँ पे अमूर्त की बात किया है चिंतन पे निर्भर कर, यानी वस्तु न हो उस पर विचार करने की बात कर रहा है। तो विकसित कैसे किया जाना चाहिए। तो पहला करा है कि अमूर्त, अर्ध अमूर्त, ठोस। यहाँ पे दूसरा करा है कि ठोस होना चाहिए, अर्ध अमूर्त होना चाहिए, फिर इसके बाद अमूर्त होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि अर्ध अमूर्त होना चाहिए, फिर कह रहा है कि ठोस होना चाहिए, फिर कह रहा है लास्ट में कि अमूर्त होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि ठोस होना चाहिए, अमूर्त होना चाहिए, अर्ध अमूर्त होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहा है कि ठोस से अमूर्त, यानी इसके बीच की कड़ी को आपको ढूंढना है। हमने कहा कि सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ठोस खोजिए और लास्ट में अमूर्त खोज दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ठोस है, फिर लास्ट में क्या है आपकी अमूर्त है। तो आपका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ जाएगा। क्योंकि कोई वस्तु अगर है तो सबसे पहले प्राथमिक जो बालक होगा 1 से लेकर 5 तक का, वो सबसे पहले वस्तुओं को देखेगा, फिर इसके बाद उसको उसके चित्रण को अपने मस्तिष्क में बैठाएगा, फिर उस चित्र के आधार पर सोचेगा। तो अर्ध अमूर्त का मतलब होता है चित्रण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। थोड़ी प्रश्न आज की जो प्रश्न है उसकी लेवल जो है थोड़ा बढ़ाया गया है, और अगली क्लास में थोड़ा गणित के जो पेडागोजी के प्रश्न है उसको और भी तगड़ा किया जाएगा, यानी और भी कठिन किया जाएगा, ताकि जो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा नॉर्मल आ रहा है प्रश्न को तो उसको लेवल को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है, कह रहा है गणित शिक्षण में त्रुटियाँ जो है, यानी ईरर जो बालक करता है यानी गलतियाँ करता है, किस प्रकार की होती हैं। तो पहला कह रहा है कि मात्रात्मक होती है, दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि प्रक्रिया त्रुटि होती है, तीसरा कह रहा है आपका यहाँ पे वैचारिक, और यहाँ पे कह रहा है प्रक्रिया संबंधित होता है। चौथा ऑप्शन आपका हो सकता है कोई भी नहीं है। इस आधार पे हम बताएंगे कि दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, इसको रख लीजिए। कह रहा है कि त्रुटियां जो ईरर है किस प्रकार की होती हैं। तो मात्रात्मक तो होती नहीं है, इतना याद रखें, क्योंकि बालक सोच के समझ के उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो प्रक्रिया संबंधित नहीं है, किस प्रकार की आपकी गणितीय सोच है इस पर निर्भर करती है। लेकिन वैचारिक मतलब विचारों से है, प्रक्रिया संबंधित त्रुटि यानी उसके विचार कैसे हैं उस पर निर्भर करती है कि उसकी त्रुटियां कैसी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो आज की तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे कर रहा है गणित की सांकेतिक भाषा, यानी सिंबल की लैंग्वेज, यानी सिंबलिक जो सिम्बोलोनिक होती है, या फिर कह सकते हैं जो यहाँ पे जो सांकेतिक भाषा होती है उसका जो लैंग्वेज यानी जो भाषा है वो सिखाने का सही तरीका कौन सा है। तो पहला करा कि छात्रों को सूत्र रटवाना आपका एक निगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिएगा तुरंत। करा कि सीधे प्रश्नों का अभ्यास, सीधे मतलब डायरेक्ट आप किसी चीज़ को बता के ना उसे अभ्यास कराने की बात कर रहे हैं, ये तो आपका नेगेटिव वर्ड है यानी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा तीसरा करा है कि पहले वास्तविक का मतलब होता है उसके परिवेश में कैसी क्रियाएं हैं उसके जीवन को जोड़कर फिर प्रतीकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्या है, अगर हम कह दें कि आपने आते समय किसी पेड़ को देखा, वो पेड़ किसका था, तो कहेगा कि आम का था। तो इसके बाद हम फल को दिखाएंगे, अब कहेंगे कि ये फल जो है किस पेड़ में, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, ये पेड़ होता कैसा है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा होगा एकदम से। केवल शब्द दिया है तो केवल आपका नेगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा। कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं जिसको पकड़ के आपको तुरंत गलत कर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, यानी पहले उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर फिर इसके बाद प्रतीकों को बताना चाहिए। अगर बालक देखेगा ही नहीं अपने परिवेश में तो उसके बारे में जानकर कुछ नहीं होगा और जानेगा भी नहीं।
यहाँ पे कह रहा है कि रेमेडियल शिक्षण, जो रेमेडियल टीचिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला कह रहा है हमारा कि सभी छात्रों को समान स्तर पर लाना। दूसरा कह रहा है कि पिछड़े छात्रों को सजा देना। सजा देना एक नेगेटिव वर्ड है, तुरंत काटिएगा। जो आपको लगे प्रश्न ऑप्शन में कि ये ऑप्शन आपका तुरंत गलत है तो उसे गलत कर दीजिएगा। कह रहा है केवल होशियार छात्रों को आगे बढ़ाना। देखिए केवल शब्द और यहाँ पे होशियार यानी सबसे चालाक बच्चों को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, नेगेटिव वर्ड है, केवल दिया है। कह रहा है कमजोर छात्रों को निकाल देना। देखिए निकाल देना आप नेगेटिव वर्ड है। इस यहाँ पे एनसीएफ 2005 कहता है कि सभी बालकों की भागीदारिता जो होती है, सहभागिता जो होती है एक समान होती है। तो ये भी ऑप्शन आपका नेगेटिव है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चौथे का पहला होगा। सभी छात्रों को समान स्तर, यानी कोई बालक कमजोर है तो उसे, जो छात्र पढ़ने में सही है, उसके स्तर तक लाने के लिए आपको शिक्षण रणनीतियाँ जो है उसे बदलना चाहिए ताकि वो एक समान आ सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवां प्रश्न करा है कि वैन हीले का जो सिद्धांत है उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पहला करा अंक गणित के लिए, दूसरा ज्यामिति में सोच के स्तर के लिए, तीसरा करा है कि बीज गणित की समझ के लिए, और चौथा करा है कि त्रिकोण मिति के लिए। तो राइट आंसर पाँचवें का किसके साथ जाएगा। अगर देखिए वैन हीले के सिद्धांत की बात की जाए तो इन्होंने ज्यामितीय स्तर के सोच में विकसित अपनी क्रियाओं को दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न बहुत ही बेहतर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि छठे का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि गणित के शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट, कह रहा है कि जो आपका एफए है का मुख्य उद्देश्य क्या है, वार्षिक परिणाम देना। दूसरा का छात्रों को डराना। डराना एक नेगेटिव वर्ड है, चलिए एक आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दे रहे हैं। और यहाँ पे तीसरा करा अधिगम की निरंतर निगरानी करने के लिए। चौथा करा है कि छात्रों की अंक देने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा होगा, ए होगा, सी होगा या फिर डी होगा। इसमें से बताइएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है छठे का। छठे का कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। सातवां प्रश्न ये करा कि यदि एक शिक्षण जो है वो गणित में गणनात्मक दृष्टिकोण को यहाँ पे कर रहा है कि अप्रोच कर रहा है, यानी बढ़ावा दे रहा है, अपनाता है, तो वह क्या करेगा। तो पहला करा है कि छात्रों को याद करने पर बल देगा। देखिए बल देना और याद करना आपका एक नेगेटिव वर्ड है। दूसरा करा कि छात्रों को स्वयं खोज करने के लिए देगा। देखिए ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव लग रहा है, इसे होल्ड पे रखते हैं। उत्तर लिखवाएंगे, उत्तर लिखवाना केवल आपका नेगेटिव होगा। गणित के नियम रटवाना, देखिए नियम तो तक सही था, यानी उच्च कक्षाओं यानी 6 से लेकर 8 तक तो हम देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे रटवाने की बात करा जो कि आपका नेगेटिव वर्ड है, रटवाना नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा, क्योंकि छात्र स्वयं से अगर किसी चीज़ को खोज कर करेंगे तो सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, स्कैन फोल्डिंग से प्रश्न है। ये कह रहा है कि स्कैन फोल्डिंग में जो का उपयोग कब किया जाता है। तो कह रहा है पहला हमारा जब छात्र सब कुछ जानता हो, दूसरा कह रहा है जब छात्र कठिनाई में हो, तीसरा कह रहा है कि जब परीक्षा हो, और चौथा कह रहा है कि जब शिक्षक अनुपस्थित हो। अनुपस्थित का मतलब हो शिक्षक जो है, याद रखिएगा जो शिक्षक है ये जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं या फिर कह सकते हैं विद्यालय में उपस्थित न हो, उपस्थित न। तो इसका यहाँ पे कह रहा है कि जब शिक्षक उपस्थित न हो तब स्क्रीन फोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका गलत है। कह रहा है कि जब परीक्षा हो, ये भी गलत है। जब छात्र कठिनाई में हो, ये भी सही है, गलत है। जब छात्र सब कुछ जानता हो, ये भी गलत है। एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, देखिए गलत है, लेकिन इसमें क्या खोजना है। तो इसमें आपको खोजना है कि कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जब छात्र सब कुछ जानता हो तब तक इसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये गलत है। तो ये तो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। कह रहा है कि जब छात्र कठिनाई हो, कठिनाई का मतलब है जब उसकी ज़रूरत हो, क्या जरूरत है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको जानने के लिए आपको राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। जब बात यहाँ पे छात्र कठिनाई में हो तो उसके जानने के लिए स्क्रीन फोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। उसकी शुरू से लेके लास्ट तक क्या क्रियाएं हैं उसको जानने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न करा कि जब सीखने की प्रक्रिया अनुभव आधारित होनी चाहिए। याद रखेगा गणित सीखने की प्रक्रिया जो है अनुभव आधारित होनी चाहिए। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला करा व्यवहारवाद, दूसरा करा है संरचनावाद, तीसरा करा है संगठनवाद, चौथा करा है कि सूचना पर यहाँ पे करा है प्रसंस्करण सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए गणित की बात किया है तो याद रखिएगा गणित में हमेशा क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण का मतलब होता है संरचनात्मक हुआ था, यानी क्या है किसी चीज़ का नई विकसित करना, यानी तर्क सोच, यहाँ पे कह सकते हैं तर्क को विकसित करना, तर्क विकसित करना। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे।
10वां प्रश्न बहुत बेहतर है, कह रहा है समस्या समाधान का पहला कदम क्या है। यानी समस्या समाधान जो है, बालक की जो समस्याएं उसको दूर करने के लिए पहला चरण आपका कौन सा होगा। तो हल की खोज करने के लिए समाधान लिखना, समस्या की समझना और उत्तर की जांच करना। देखिए याद रखिएगा, उत्तर की जांच करना तो आपका गलत होगा। समस्या की पहचान करना या फिर समस्या कौन सी है उसको समझने के लिए, प्रॉब्लम क्या है उसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो समस्या समाधान का पहला चरण होता है, इसमें हम ये जानते हैं कि बालक की कहाँ से कमियां हैं, क्या दूर करना चाहिए कि बालक उसे सीख सके, या फिर कह सकते हैं हम कि बालक की कठिनाई को जानकर उसका इलाज करना या फिर उपचार करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम सही होगा। आगे बढ़े यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 11 का हमारा ये कह रहा है कि बच्चों में तर्क शक्ति विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन है। तर्क शक्ति का मतलब होता है कि विचार कर सकें बालक, किसी चीज़ को देखकर उस पर सोच सकें। तो पहला कह रहा है उत्तर रटवाना। देखिए उत्तर रटवाना जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। दूसरा कह रहा है विकल्प देना, यहाँ पे कह रहा है कि विकल्प देना जो कि आपका उचित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि क्यों और कैसे प्रश्न पूछना है। ये अगर आ गया बालक को तो याद रखिएगा बालक आसानी से तर्क शक्ति को विकसित कर सकता है। जैसे में कोई आप प्रश्न पूछें तो वो पूछेगा क्यों, यानी क्यों होगा ये। आपने कहा कि जब हम क्या कर सकते हैं कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, और वस्तु एक स्थान पे है जहाँ की ज़मीन क्या है, समतल है। इसके बाद जहाँ पे आप रख रहे हैं दूसरे वस्तु को, इसकी जो वस्तु की जो जहाँ पर रखा जाए उसकी सतह जो है ढलान पे है। इस आधार पे हम कह सकते हैं जहाँ पर वस्तु हम रखते हैं वो लुढ़क कर दूसरे स्थान पर जाता है। तो बालक कहेगा क्यों। फिर इसके बाद वो कहेगा कैसे, तो आप बताएंगे कि ये जो है ढलान सतह है, इसके लिए वो वहाँ पे रखने के दूसरी वो अपने जो मार्स सेंटर है उसको ऑब्जर्व कर लेता है वहाँ पे जाने के लिए। फिर कहेगा प्रश्न पूछना जैसे ही विकसित हो जाएगा तो बालक में तर्क शक्ति विकसित हो जाएगी। कह रहा अंक देना एक नेगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 कह रहा है कि एक अच्छे गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कह रहा है कि कड़ाई से आपको पेश आना, जो कि गलत है। समय पर परीक्षा लेना, ये भी समय से परीक्षा लेना ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अवधारणात्मक स्पष्टता, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं बालक, कैसे सीख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये सही होगा। आपको इसमें ये पता चलता है कि बालक किस प्रकार से सीख रहा है और आप जो पढ़ा रहे हैं आप वो बालक तक किसने आधार पर पहुँच लिया और किस आधार पर बालक सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, ये महत्व रखता है। स्पष्टता हो, केवल शब्द दिया है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का प्रश्न करा प्रोजेक्ट विधि किस प्रकार की शिक्षण विधि है। पहला कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित तो नहीं होगा, याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि आपका। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे कि छात्र केंद्रित, एकदम पॉजिटिव है यानी सही है। यहाँ पे परीक्षा केंद्रित तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि जो होती है उसमें करने के लिए होता है, तो करना सक्रिय रूप से उसमें छात्र ही होगा। कह रहा है मूल्यांकन तो लास्ट में किया जाता है, इस आधार पे हम कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 करा गणित में एनालॉजी का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला करा कि विषय को जटिल बनाने के लिए। दूसरा करा कि छात्र को भ्रमित नहीं करना है, नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। पुरानी जानकारी से नई जानकारी को जोड़ने के लिए, पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे करा केवल याद कराने के लिए, केवल जो है आपका एक नेगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देखिए क्या करा, त्रुटि विश्लेषण यानी इरर जो है एनालिसिस जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला करा सजा देना, सजा एक नेगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा। दूसरा करा गलतियां पकड़ने के लिए, गलतियां पकड़ने के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे करा है त्रुटि विश्लेषण, किस पे त्रुटि है वो क्या कर रहा है उसको दूर करना है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है। करा तीसरा यहाँ पे सीखने की कठिनाइयों को समझना, समझ अगर गए कि किस प्रकार से बालक की कठिनाई क्या है, कैसे दूर करनी है, दूर करने के लिए करना चाहिए, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। करा कि जब एक शिक्षक छात्र को समूह में माप की इकाइयों को पोस्टर बनाने के लिए कहता है तो वह कौन सी विधि है। पोस्टर बनाने के लिए कह रहा है तो ये आपका व्याख्यान विधि होगा, या फिर आपकी प्रयोगात्मक विधि होगी, या फिर सहकारी अधिगम होगा, या फिर रटना आपका एक नेगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा, गलत होगा आपका। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। 17वां प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं। 17वां प्रश्न कर रहा है कि गणित केवल, देखिए केवल मतलब किसी एक पर ही बात कर रहा है, विषय नहीं है, सोचने का तरीका है। यह किसने कहा है, यानी गणित जो है ये केवल एक विषय नहीं है, ये सोचने का तरीका यानी आपके तर्क शक्ति विकसित करने का एक तरीका है।
माध्यम है। तो ये किसने कहा है? तो पहला जीन पियाजे ने, दूसरा ब्रूनर ने, तीसरा पुलिया ने, चौथा करा कि आइंस्टीन ने। तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का किसके साथ जाएगा? तो राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे आइंस्टीन के साथ जाएगा। ये एक सेव के पेड़ के नीचे सोए हुए थे और ऊपर से एक यहाँ पे सेव गिरा। इसके बाद इन्होंने सोचा कि ये सेव ऊपर भी जा सकता था, नीचे ही क्यों आए? तो इन्होंने ग्रेविटी की खोज की। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा आपका चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। करा बच्चों को विभाजन की अवधारणा यानी बांटने की अवधारणा समझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? लंबा विभाजन रटवाना। रटवाना आपका नेगेटिव वर्ड है जो कि गलत है। कहानी और उदाहरणों को समझाना एक बेहतरीन हो सकता है, यहाँ पे इसको पॉजिटिव पे रखते हैं। तीसरा करा कि बोर्ड पर हल करवाना, एक नेगेटिव वर्ड है। बोर्ड पर अगर बालकों को आप समझाएंगे ही नहीं तो वो अपने आप कैसे कर सकता है? सीधे अभ्यास देना, सीधे डायरेक्ट आप बताएंगे नहीं, ये भी आपका नेगेटिव है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहानियों और उदाहरणों को समझाने के बाद आप उसका विभाजन की क्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम 19वें प्रश्न की अगर बात करें तो 19वां प्रश्न करा प्राथमिक कक्षा में मूल्यांकन करते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? पहला करा है सही उत्तर पर, दूसरा केवल यहाँ पे दिया है लिखित कार्य पे जो कि आपका नेगेटिव वर्ड है। ये प्रक्रिया पे करा है, प्रोसेस पे, और करा है अंक की कटौती पे जो कि आपका नेगेटिव होगा क्योंकि बालक इसमें अपनी हीन भावता को दर्शाने लगेगा। तो राइट आंसर 19वें किसके साथ जाएगा? तो प्रोसेस यानी प्रक्रिया के साथ जाएगा। केवल शब्द दिया है नेगेटिव है, सही उत्तर तो होगा नहीं क्योंकि करेक्ट आंसर जब तक बालक का मूल्यांकन नहीं होगा तब तक वो उत्तर नहीं देगा। मूल्यांकन यहाँ पे किसके द्वारा किया जा रहा है? ये होता है, तो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 20वां प्रश्न। 20वां कह रहा है कि गणित को जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है? पहला कह रहा है परीक्षा में अच्छे अंक के लिए, दूसरा कह रहा है विषय को रोचक बनाने के लिए, तीसरा रटने की आसानी के लिए। रटना एक नेगेटिव वर्ड है जो कि गलत है। चौथा कह रहा है कि शिक्षक को प्रभावित करने के लिए। प्रभावित करना नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है गणित को जीवन के साथ जोड़ना क्यों आवश्यक है? तो आपको ऑप्शन बताना यहाँ पे है कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा। इन दोनों में से आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर बेहतर तरीके से क्लास को आज देखा है आप लोगों ने तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और इसका अगली क्लास जो चलाई जाएगी गणित पेडागोजी की, उसमें जो इसका स्तर है उसे और भी हार्ड किया जाएगा। तो अभी तो थोड़ा मीडियम था, इसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, सोचेंगे कि एग्जाम हाल में ही बैठे हैं। तो सभी प्रश्नों को आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।